Hello everyone, and a very warm welcome to all our profiteers to our new video. As you can see from the thumbnail, this video we are going to cover सबसे बड़ी company, the biggest Indian company, and the company which has 14% weightage on the Nifty, and very opportune time to cover this. We have made a video on this earlier, but ये quarterly results का जैसा time चल रहा है, माहौल चल रहा है, तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के टाइम में इट इज़ इम्पेरेटिव दैट एक नज़र रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड मुकेश अंबानी चेयर्ड कंपनी के ऊपर हम लोग एक नज़र डालें कैसा रहा इनका लास्ट क्वार्टर अक्टूबर टू दिसंबर 2020 क्वार्टर में आखिर एक्चुअली क्या हुआ. सो a lot of points that you will see today will brush more light on मतलब जो जैज़ है, जो मार्केट में नॉइज़ और स्कटल बट दिखता है, उससे ज़्यादा हम लोग डिटेल्स में जाएंगे. एंड वी आर ट्रस्टिंग द रिपोर्ट, सो वॉट एवर डेटा वी आर गेटिंग इज़ फ्रॉम द वेबसाइट कॉल्ड लाइव मिंट के सोर्स से और रिलायंस के डिस्क्लोज्ड डेटा से हम लोग आगे बढ़ के आपको वी ट्राई एंड मेक सेंस ऑफ द डेटा. सो सबसे पहली चीज़ जो ये लोग लिखते हैं, देखिए रिलायंस जैसी कंपनी में तो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बिग टिकट कंपनी है, पेडिग्री बहुत हाई है स्टॉक की, और अभी बजट का टाइम आने वाला है. उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि बजट में नॉर्मली क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फ्रेश पोजीशन की. बट अदरवाइज़ रिलायंस का Q2 रिजल्ट्स का जो हेडलाइन है, नेट प्रॉफिट राइजेस 12.5% टू 13,000 करोड़. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, इस एनालिसिस में आगे बढ़ने के पहले अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था कि अप्रैल 2020 से लेके ऑल द वे थ्रू 2020 रिलायंस हैड एक्चुअली गॉन टू वेंचर कैपिटलिस्ट, जो VC फर्म्स है US में और बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ में. दे हैव रेज्ड अराउंड $66 बिलियन ऑफ मनी फ्रॉम वेरियस वेंचर कैपिटल फर्म्स including Facebook. Facebook owns 9.9% in Jio platforms. तो Jio platform और Reliance Retail को एक सेलेबल कमोडिटी बना के इस कंपनी ने एक्चुअली मार्केट में जाके बेचा ड्यूरिंग द पैंडमिक, एंड दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. आई मीन $66 बिलियन कहीं से भी आप जमा करो तो आपने एक्चुअली जो मुकेश अंबानी का जो सपना था या उनका जो कमिटमेंट था उनके शेयर होल्डर्स को दैट ही विल मेक द कंपनी डेट फ्री, उस पर काफ़ी हद तक कंपनी खरी उतर रही है. दिस कंपनी इज़ एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स डेट फ्री. कैन यू इमेजिन द कंपनी ऑफ द साइज ऑफ रिलायंस गेटिंग डेट फ्री? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑयल टू केमिकल O2C बिजनेस से अभी ये जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल को पुश करेंगे और ये उस तरफ जा रही है. इट्स कॉल्ड ऑयल टू टेलीकॉम बिजनेस शिफ्ट, और ये शिफ्ट इनका पैंडमिक के वजह से नहीं हुआ है. काफ़ी टाइम से आप देखिए जिस तरह जियो को इन्होंने पुश किया था उस तरह काफ़ी टाइम से ये शिफ्ट चला आ रहा है, राइट. सो वील जस्ट हैव अ क्विक लुक. कुछ नंबर्स देखते हैं. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हैज़ एक्चुअली डिक्लाइंड. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस तो बढ़ा नहीं है, वो कम हुआ है 22%. लेकिन मैंने कहा ना, जिस तरह इन्होंने पैसे जुटाए हैं इन्वेस्टर्स से ग्लोबली, देखिए प्राइवेट एक्विटी एक बहुत अलग चीज़ होती है. प्राइवेट एक्विटी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. इट्स सिलिकॉन वैली वेयर वेंचर कैपिटल कुछ लोग हैं जिनके पास कुल मिला के 50,000 करोड़ या $10 बिलियन या $5 बिलियन, छोटे छोटे ऐसे ग्रुप्स होते हैं. ब्लैकस्टोन है, सिक्वेरा है, लॉट ऑफ कंपनीज. तो दे लुक आउट फॉर बिग कंपनीज जिसमें वो छोटा मोटा स्टेक खरीद सके. तो फेसबुक ने आउट ऑफ ऑल द PE फर्म्स, Facebook took 9.99% in Jio platforms. ओके, सो ऑपरेटिंग रेवेन्यू तो फॉल हुआ है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ से आया? वेयर इज़ द मनी कमिंग फ्रॉम? तो ऑयल टू टेलीकॉम कंग्लोमरेट रिलायंस ने नेट प्रॉफिट जो ये दिखाया है इस कंपेयर टू द लास्ट क्वार्टर, दिस इज़ अराउंड 12.5% मोर, राइट. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिक्लाइन 22%. अब ये बता रहे हैं कि कोविड के वजह से ऑयल बिजनेस, ऑब्वियसली पूरी दुनिया भर में ऑयल बिजनेस हैज़ बीन सिवियरली इम्पैक्टेड, राइट. एट द टाइम वेयर द इंडियन इकोनॉमी इज़ पॉइज्ड फॉर अ कॉन्फिडेंट रिकवरी, रिलायंस इज़ हम्बल्ड that we have been able to contribute to it with our company's impressive performance. Point to be noted, ये performance आ रहा है जियो प्लेटफॉर्म से और रिलायंस रिटेल के ग्रोथ से, which they are banking on. Now look at this. With effect from this quarter, यानी with effect from this January to March quarter,
द कंपनी विल डिस्क्लोज ऑयल टू केमिकल या O2C एज अ सेपरेट बिजनेस सेगमेंट। तो अब इनके समझने वाली बात यह है हम इन्वेस्टर्स के लिए, इनके अब 3 सेगमेंट हो गए, एक O2C, एक रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स, जिसको सिर्फ टेलीकॉम नहीं, दे आर पिचिंग इट एज अ प्लेटफॉर्म सर्विस। ओके, एक प्लेटफॉर्म की तरह, जैसे गूगल एक प्लेटफॉर्म है, फेसबुक एक प्लेटफॉर्म है, आपके माइक्रोसॉफ्ट एक प्लेटफॉर्म है, वैसे जियो को वर्ल्ड वाइड जिस तरह पिच किया गया है ना, इंडिया में तो सिर्फ एक टेलीकॉम सर्विस है, लेकिन वर्ल्ड वाइड इट इज़ बीइंग पिच्ड एज अ co-working platform. So Facebook and Jio coming together for a deal means Facebook उस प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठा के आगे चल के साथ में काम करता हुआ नज़र आएगा आपको। सो ये O2C को सेपरेट करेंगे, दिस इज़ अ गुड थिंग। ये देखिए, दिस इज़ द स्टेटमेंट विच मेक्स मैक्सिमम सेंस फॉर ऑल ऑफ यू एंड ऑल ऑफ अस एज इन्वेस्टर्स। About 56% of the EBITDA, pre-tax profit, 8,483 crore comes from Jio and Reliance Retail. So they are very upfrontly, बहुत अच्छी बात है कि ये बहुत एथिकली बता रहे हैं कि इतना इतना रेवेन्यू रिटेल और जियो से आ रहा है। करंट प्राइस आप देखेंगे तो 2047 है। एज यू नो, वी हैव अ लॉन्ग टर्म बुलिश व्यू ऑन दिस स्क्रिप्ट, बट विथ आर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दैट कोई भी स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाने के पहले हमारा डिस्क्लेमर देख लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या कंसल्टेंट या जो भी आपके नोन पीपल होंगे उनसे एक बार डिस्कस कीजिए एंड देन टेक अ कॉल। अदरवाइज़ फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, इस तरह की कंपनी जो अब जियो के सहारे आगे बढ़ रही है, इसमें ग्रोथ विल नेवर बी अ प्रॉब्लम। वाई आई से दैट, लुक एट दिस, जियो प्लेटफॉर्म्स रिकॉर्डेड 15% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ये एनुअल ग्रोथ नहीं है, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3 मंथ 15% ग्रोथ इज़ वेरी हाई इन टाइम्स ऑफ द पैंडमिक दैट वी आर कमिंग थ्रू। नेट प्रॉफिट इनका 15.5% बढ़ के 3,489 करोड़ रजिस्टर हुआ है। दैट इज़ एब्सोल्युटली स्टनिंग। आई मीन, इफ़ यू हैव टू ट्रस्ट दीज नंबर्स, अगर मैं नंबर्स की वैलिडिटी को ट्रस्ट करूं तो ये बहुत स्टनिंग नेट प्रॉफिट है इन दिस बिजनेस ऑफ टेलीकॉम, जिसको एक कैश ईटिंग बिजनेस माना जाता है, कैश इंटेंसिव है ये। इसमें इतना प्रॉफिट दिखाना, इट इज़ स्टनिंग परफॉर्मेंस। सो समथिंग दे आर डूइंग राइट, ओके, सम काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल दे हैव सेट अप। Net income increase was further aided by a 20% decline in financial expenses due to cash coming in from the digital unit. तो इसका मतलब ये है कि कुल मिला के I can say that this company is now working very much like a global giant. मतलब एक globally established जो कंपनी होती है उस तरह से ये लोग अपना प्लेटफॉर्म आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो दे आर रिड्यूसिंग देयर एक्सपेंसेस, ऊपर से जियो और रिटेल के दम पे इन्वेस्टमेंट अंदर आ रही है, तो इनका जो कैश फ्लो है, जो कैश फ्लो पोजीशन है, वो काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है हमें अभी भी, एंड इवन गोइंग फर्दर। एंड दिस वाज द फिगर, इट रेज्ड 1,52,000 करोड़ इन जियो एंड 47,000 करोड़ इन रिटेल। तो मैंने जो आपको बिलियन डॉलर्स में फिगर बताया, 66 बिलियन डॉलर्स, अगर आप उसका रुपीज़ में डिवीजन ब्रेकअप देखेंगे, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट रिलायंस रेज्ड इन द लास्ट सो मैनी क्वार्टर्स। अप्रैल के बाद से जो उन्होंने टोटल मनी उठाया है मार्केट से, इट्स फिनोमिनल। दिस इज़ व्हाट दे रेज्ड। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो ऑफ 2,20,000 crore helped it to turn into a net cash surplus company. This is the most important thing. Net cash surplus ये कंपनी हो चुकी है। इसके आगे जितना भी इनका ऑयल बिजनेस होगा उसमें से ऑफ कोर्स ये लोग जो कमाएंगे वो तो आएगा ही, बट ग्रोथ एंड फ्यूचर ग्रोथ इंजन ऑयल टू टेलीकॉम O2T में चला गया है, O2C से आगे बढ़ के O2T में जा रही है, राइट? तो इसीलिए वी फील दैट यू कैन कीप अ ट्रैक ऑन दिस काइंड ऑफ कंपनी एंड दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, एंड इसमें आपको ग्रोथ भी मिलेगी और आगे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो एनीवे गाइज, वील मेक अ वीडियो प्रॉपरली ऑन द बजट नेक्स्ट वीक। मंडे को बजट है, 1 फरवरी को इम्पॉर्टेंट डे है, तो उस पर एक अलग वीडियो पे बात करेंगे। फॉर नाउ कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज एंड कीप योर इन्वेस्टमेंट्स हेज्ड। अब एक डिस्क्लेमर है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह करें, उसके बाद ही डिसीजन लें। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, कीप प्रॉफिटिंग।